हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस के लर्निंग डिज़ाइन जो चल रहा है हमारा 60 सीरीज़ वाला, उसको हम लोग लेके स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा 6 नंबर का लर्निंग डिज़ाइन होने वाला है फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। 5 नंबर वाला लर्निंग डिज़ाइन सर ने आपको प्रोवाइड करवा चुका है। आज हम 6 नंबर के लर्निंग डिज़ाइन के सफ़र के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व्यू ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको ये पॉलिटिकल साइंस से लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो दोस्तों। और वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको लर्निंग डिज़ाइन में समझने में कोई दिक्कत ना आए। और प्लीज़ फ्रेंड, व्यू करते हो आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए दोस्तों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट को। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपको, जब भी आप लर्निंग डिज़ाइन तैयार कीजिए तब क्या कीजिएगा, चारों तरफ मार्जिन लाइन टानिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, लर्निंग डिज़ाइन का हेडिंग दीजिएगा। आपका जितना कंटेंट नंबर चल रहा है फ्रेंड वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ 6 नंबर चल रहा है तो हमने यहाँ पर 6 नंबर मेंशन किया है फ्रेंड। उसके बाद क्या कीजिएगा, अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा, उसको एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, टाइम ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्लास, देखिए क्लास 7 के लिए बन रहा है तो यहाँ पर ड्यूरेशन कितना है, 35 मिनट। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, 5 to 10 को पढ़ाने के लिए 35 मिनट अवेलेबल रहता है हर एक क्लासेस का, ठीक है। और 11 और 12 के लिए 45 मिनट्स अलॉट रहता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ द टीचर क्या होगा, जो ये एलडी बना रहा है फ्रेंड उनका यहाँ पर नाम मेंशन होगा। अब देखिए सब्जेक्ट में देखिए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यदि आपको पॉलिटिकल साइंस से एक्सेप्ट कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए एलडी तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस जितने सारे एलडी हैं वो सब अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, टीचिंग यूनिट, आज इक्वालिटी पे हम लोग एलडी बनाने वाले हैं। सब यूनिट भी इक्वालिटी है, टुडे लेसन भी इक्वालिटी है, सेम ही है फ्रेंड, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने पहले कंटेंट के ऊपर, जो है हमारा लर्निंग गोल्स। इसका फॉर्मेट के द्वारा आपको लिखना है, फॉर्मेट से अलग कुछ नहीं आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू फ्रेंड, ओके। उसके बाद आपको चेंजेस कहाँ करना है, ये आपका चेंजेस का एरिया यहाँ पर है। जो आपको क्वेश्चंस बनाना है किसके रिलेटेड, कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके कुछ कीवर्ड आते हैं, उनको यूज़ करके आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, प्लस में नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना पड़ता है फ्रेंड। कोई टेंशन का बात नहीं आता है आपको तो आपके लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आप 60 लर्निंग डिज़ाइन के हिस्ट्री के सेक्शन में जाओगे तो भी वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है फ्रेंड, आप वहाँ जाके देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है कीवर्ड के द्वारा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए रिमेंबरिंग के कीवर्ड में आप जैसे क्वेश्चंस को रिलेट करके बना रहे हो उसके साथ, उसके कीवर्ड के साथ, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को आप फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा फ्रेंड। बस फ्रेंड, इतना कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे रिमेंबरिंग के देखिए रिकॉल और फाइंड मैंने लिया है, तो मैंने क्वेश्चंस को क्या किया है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है दोस्तों, ओके। देखिए अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंस और डिस्कस को मैंने यहाँ पर लिया है कीवर्ड के द्वारा, और क्या किया है, किस नॉलेज के साथ जोड़ा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। कीवर्ड देखिए अच्छे से, आप मेरे वो वीडियो है उसमें मैंने कीवर्ड बहुत अच्छा सा दे दिया है, मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से एक पेजेस में लिख लीजिए और तब उनका क्वेश्चंस बनाइए कंटेंट के साथ, ठीक है। देखिए आराम से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए अप्लाइंग के जो कीवर्ड आते हैं, जैसे इलास्ट्रेट, और मैंने यहाँ पे क्या एग्जामिन लिया है फ्रेंड, ओके। एग्जामिन है, इलास्ट्रेट है, तो आप चाहो तो बहुत सारा कीवर्ड आता है, आप यूज़ करके बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन जब बनाओगे उनके कीवर्ड के द्वारा ऐड करके अप्लाइंग के, तो क्वेश्चंस को हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा फ्रेंड, ओके। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं, जो है हमारा एनालाइजिंग के जो कीवर्ड आते हैं दोस्तों, उनको यूज़ करके यदि आप बना रहे हो क्वेश्चन तो वो भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने एनालाइज लिया है प्लस कंपेयर लिया है, ठीक है। तो ये कीवर्ड भी किसका, एनालाइजिंग का कीवर्ड है, तो ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, किसके नॉलेज का रिलेट कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है दोस्तों। अब देखिए इवैल्यूएटिंग के क्वेश्चन को जैसे आप उसके कीवर्ड के द्वारा बनाते हो, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने जस्टिफाई लिया है, दूसरा आपका सपोर्ट है, ठीक है। इस टाइप का जो कीवर्ड यूज करके आप बना रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करता है इवैल्यूएटिंग का। अब मैं एक और बात कहना चाहूँगी यहाँ पर, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग के क्वेश्चंस को यदि उनके कीवर्ड के द्वारा बना रहे हो तो आपको सिर्फ याद रखना है सारे कॉम्पोनेंट, जो तीनों कॉम्पोनेंट इसके सारे क्वेश्चन आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट होता है।
ओके, चलिए अब हम लोग अपने आते हैं लास्ट वन जो है हमारा क्रिएटिंग के कीवर्ड के साथ यदि आप क्वेश्चंस को जोड़ते हो, बनाते हो, तो ये हमेशा आपको मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करना होता है फ्रेंड। बस इतनी सी ट्रिक से आप माइंड में सेटअप कीजिए, क्वेश्चन आपका फटाफट बनने लगेगा। ओके, चलिए यहाँ देखिए मैंने क्रिएट लिया है। आप चाहो तो बहुत सारा कीवर्ड है, अपने कंटेंट, अपने सब्जेक्ट और अपने ये क्वेश्चंस के साथ आप कंपेयर करके वो चीज़ आपको ले लेना पड़ेगा, आपको वो चीज़ सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड। चलिए अब देखिए हमारा सबसे ये वाला कंटेंट आता है, सेकंड कंटेंट आता है जो है हमारा एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। ओके, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें आपको बच्चे को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ना पड़ता है जो आप करेंट नॉलेज पढ़ा रहे हो फ्रेंड। ठीक है, देखिए जिसको आपको लिखने का तरीका आपका सेम ही रहता है, जो मैं हमेशा आपको लिखे यहाँ पर फॉर्मेट के द्वारा बोलती हूँ, फॉर्मेट से बाहर मत जाइए, फॉर्मेट में ही रहिए आप। ठीक है, एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन में आपको रह के आपको बनाना है, तो ये फॉर्मेट आपका लिमिटेशन है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है दोस्तों। सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल है, समझिए, कीजिए, फटाफट 60 लिख डालिए। ठीक है, देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ये करना, चेंजेस करना है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन डालना है जैसे कि आपको बेसिक क्वेश्चंस, और इसमें कोई नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन मत डालिएगा फ्रेंड। जैसे आपने लर्निंग गोल में बनाया है वैसा क्वेश्चन यहाँ पे पुट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आप बुक से उठाइए और पुट कर दीजिए, और यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है कि आपको ये कीवर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप क्वेश्चन दीजिएगा और प्लस आपको बेसिक क्वेश्चन दीजिए। जैसे देखिए, हाउ डिड अम्बेडकर व्यू सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्निटी, व्हाट इज अ जूठन अबाउट। ये जूठन जो था, ये जो ओम प्रकाश जी का जो बुक्स है, इसमें देखिए साउथ अमेरिका के जो जितने सारे आपका मजदूर लोग थे, उनके आज़ादी, उनके गुलामी का ऊपर ये बुक्स लिखा गया था, उनके ऊपर ये, तो ये भी इक्वालिटी के ऊपर ही है बुक। ठीक है, इसलिए बुक के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो बच्चों के साथ। ये प्लस आपका हिस्ट्री का भी नॉलेज बढ़ जाएगा, बच्चों का जीके भी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी वो लोग इक्वालिटी के बारे में भी जान जाएंगे फ्रेंड। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड पेज को डिस्कस करते हैं, जो है हमारा सबसे इजीएस्ट कॉम्पोनेंट। जैसे कि इसको बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है फ्रेंड, ये फटाफट बन जाता है। एलडी का सबसे इजी है ये, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल। इसको आपको लिखने का तरीका मैं सेम बताती हूँ। जनरल और स्पेसिफिक आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिएगा फ्रेंड। जनरल में आप वो चीज़ लिखिएगा जो आप क्लासरूम में यूज़ करते हो, क्लासरूम में आपको एज प्रोवाइड मिलता है टीचिंग के लिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, स्कूल बुक, ये आपको अवेलेबल रहता है फ्रेंड, क्लासरूम में ही है। सब क्लासरूम में आप जैसे गवर्नमेंट में भी जाइए, प्राइवेट में जाइए, आपको अवेलेबल रहेगा ये चीज़। तो ठीक है, उसके बाद आपको डिजिटल, आजकल तो प्राइवेट में लग चुका है, गवर्नमेंट में अभी भी बहुत जगह लग गया है। कहीं कहीं जो है जैसे छोटा मोटा एरिया जैसा है जहाँ पे बहुत अभी भी पिछड़े हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट बाकी है, डेवलपिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल में आपको क्या करना है, उसमें स्पेशल ले जाना है, जो आपने एलडी के अकॉर्डिंग ले जाना है। ठीक है, मेंशन कीजिएगा एलडी के अकॉर्डिंग। तो ये 60 लर्निंग जो बना रहे हैं आप, इसमें तो ज़रूरी नहीं है आप इसमें से 1 या 2 लर्निंग दीजिए ना। ऑब्जर्वेशन जब आपकी प्रोफेसर जाती है क्लास की, तो आप वहाँ पर ऑब्जर्वेशन देते हैं, और जो मेन बनाते हैं 61 वाला जो होता है स्पेशल वन, उसके साथ आप 5 TLM को रिलेट करके बनाते हो फ्रेंड। ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, और साथ ही साथ उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा टॉपिक चुनिएगा कि जैसा आप इजिएस्ट क्लास को पढ़ाओ, ना कि हाई क्लास में मत जाइएगा फ्रेंड। छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो छोटे बच्चों के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ आप ऐसा TLM बनाइएगा कि जैसे आपकी एक्टिविटीज़ भी हो जाए, क्लास वर्क भी हो जाए, और आपका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाए। ठीक है, मतलब कि आप TLM भी शो कर दो, एक्टिविटीज़ भी हो जाए। एक चार्ट के द्वारा आप ऐसा काम कीजिएगा, जैसे कि मैंने एजुकेशन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड बनाया है फ्रेंड। ठीक है, TLM आप जाके देखिए, आप वो TLM के द्वारा आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो एजुकेशन और हिस्ट्री के लिए है, वो TLM यूज़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पर दे सकते हो फ्रेंड। ठीक है, ये आपका 2 चीज़ नहीं 3 चीज़ कवर करेगा। पहला क्या है, क्लासरूम एक्टिविटीज़, दूसरा आपका TLM शो कर देगा, और तीसरा आपका डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं अपना स्पेसिफिक वाला क्या है, रेफरेंस नोट आपको देना है। रेफरेंस नोट आपका एलडी जो होता है हमारा, वो रेफरेंस नोट का काम करता है। पीपीटी आप ले जा सकते हो, चार्ट्स ले जा सकते हो, आपका मॉडल है तो मॉडल ले जाओ या मॉडल लिख दो। ठीक है, आपका जो आप स्पेशल ले जा रहे हो अपने लर्निंग डिजाइन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप स्पेसिफिक में मेंशन कीजिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं अपना लर्निंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में। जो होता है फ्रेंड हमारा, इस पार्ट में हम लोग क्लासरूम में जाने से पहले जो एक्टिविटी सोचते हैं कि ये एक्टिविटी करवाएंगे हम लोग, अब बोर्ड वर्क क्या देंगे हम लोग, और हम लोग चार्ट क्या दिखाएंगे, और हम बच्चों को किस वे पढ़ाएंगे, इंटरेक्टिव क्या करवाएंगे, ये सब चीज़ आप इसमें
सोचते हो और साथ ही साथ इसमें नोट भी करते हो। ठीक है, इसके 2 एरियाज होते हैं जिसको आप डिस्क्राइब करोगे। पहला आपका होता है लर्निंग एरिया, दूसरा होता है लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया में वो चीज़ डिस्क्राइब करोगे कि आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में मैंने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट फेज में आप हमेशा क्या कीजिएगा, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जोड़िएगा, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें ढालिएगा। उस सेकेंड फेज में आपको टीएलएम शो कीजिएगा और थर्ड फेज में हमेशा आप बोर्ड वर्क दीजिएगा। ठीक है, 3 चीज़ आपको कवर करना पड़ता है, 3 टाइप्स का आपको चीज़ों को कवर करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या, फर्स्ट फेज में आपको डिस्कस थी डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो टीचर क्या कर रहा है, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी का डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, इसमें कोई झमेला नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आप ये प्रोसेस के द्वारा अपना 60 लर्निंग डिजाइन बनाने के साथ साथ ऐसा प्रोसेस है कि आपको ये हमेशा लाइफ टाइम याद रहने वाला है। आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी भाई बहन, कोई भी आपका यदि आप बीएड कर रहा है आपके बाद, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो बहुत अच्छे से फ्रेंड। ठीक है, ये लर्निंग डिज़ाइन ऐसा है कि ये प्रोसेस आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए सेकंड फेज आपका क्या है, सेकंड फेज में मैंने आपको कहा आपको टीएलएम शो करना है। तो डिस्कस द काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने काइंड्स होते हैं उनके बारे में आप क्या करेंगे, चार्ट में बना के ले जाओगे। तो टीचर विल शो द चार्ट अबाउट द काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर एक चार्ट बना के ले जा रहे हैं। देखिए आप चार्ट को इस तरह से मोड़ के लगाइए, आपका एक प्रकार का क्या होगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा टाइप सा, और प्लस आपका पेजेस भी काफ़ी बच जाएंगे क्योंकि आप 60 लर्निंग डिजाइन बना रहे हैं फ्रेंड। और 60 लर्निंग डिजाइन बनाने में आपका जो फाइल जब बाइंडिंग होगा, मर्ज होगा, तब सोचिए क्या हाल होने वाला है, क्योंकि फाइल फटने का बहुत डर रहता है। ठीक है, देखिए ये पॉलिटिकल होता है, नेचुरल होता है, सिविल होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है। इस टाइप का आप इक्वालिटी को शो कर सकते हो चार्ट में। आप उसको बना के ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ट दिखाने के बाद आप क्या शो करते हो, बच्चा क्या पूछता है टीचर से, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों का एक्टिविटी, ओके। देखिए द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द काइंड्स ऑफ इक्वालिटी एंड गेट क्लियर आइडिया विद टीचर। क्या करता है स्टूडेंट, चार्ट देखने के बाद टीचर से डिस्कस करता है, और क्या किसके द्वारा अपने आइडिया को क्लियर करता है, वो ऑफकोर्सली टीचर पढ़ा तो टीचर के द्वारा करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये मेंशन कर दिया। अब थर्ड फेज में आपको क्या करना है, फिर थर्ड फेज में आपको डिस्कस दी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, उस सिद्धांत के बारे में आप बच्चों के साथ डिस्कस करोगे। तो कैसे डिस्कस करोगे, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आपको ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ये देना बहुत ज़रूरी है। टीएलएम बार बार मेरे को याद रहता है, एलडी में आपको ब्लैक बोर्ड वर्क आपको मेंशन ज़रूर करना होता है फ्रेंड। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल आपने ब्लैक बोर्ड में पढ़ा लिया, एक ब्लैक चार्ट पेपर में, सिल्वर पेपर से आपको पता ही होगा फ्रेंड, सिल्वर पेन से आप मेंशन कीजिएगा। ओके, चलिए अब चार्ट आप बोर्ड वर्क आपने दे दिया, पढ़ा दिया, डिस्कस किया। फिर द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमेशा यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप लेक्चर मेथड मेंशन कीजिएगा। आप लेक्चर मेथड बिल्कुल मत लिखिएगा फ्रेंड, क्योंकि लेक्चर मेथड हम लोग लेसन प्लान में लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या होता था फ्रेंड, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो सुनिए मेरी बात अच्छे से। आपको लेसन प्लान में क्या होता था कि आप टीचर सेंटर रहते, तो वहाँ सिर्फ टीचर पढ़ाता था, स्टूडेंट की कोई एक्टिविटीज़ ज़्यादा मेंशन नहीं होती थी। इसीलिए इसको कन्वर्ट करके लेसन डिज़ाइन लाया गया, ठीक है, लर्निंग डिज़ाइन लाया गया, ताकि कि बच्चों में एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो और टीचर क्या करेगा, पीछे खड़ा रहेगा। ठीक है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जीन पियाजे का जो थ्योरी था कि बच्चा को टीचर से पुश करेगा, पीछे से पुश करने का काम करेगा। ठीक है, जहाँ उनको दिक्कत होगी वहाँ उनको हेल्प करेगा, बाकी वो साइड में खड़ा होगा। जैसे कि साइकिल चलाते हैं तो गाइड करते हैं ना, पीछे से बस सपोर्ट करते हैं, फिर जब सपोर्ट करने आप देते हो तो धीरे धीरे क्या करता है, बच्चे सीख जाते हैं। उसी तरह आपको यही प्रोसेस आपको एजुकेशन में भी लगाना है, लर्निंग में भी लगाना है, कि बच्चों को आप पीछे से फोकस कीजिए, पीछे से सिर्फ सपोर्ट कीजिए, जहाँ वो अटक रहे हैं वहाँ सपोर्ट कीजिए, बाकी उन्हें छोड़ दीजिए, फील्ड में करने दीजिए। वो जब तक फील्ड में सीखेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा फ्रेंड। ठीक है, आप सिर्फ बैठे रहोगे कि हाँ ये काम आज कर ही लेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। जैसे खाना बनाना, कुकिंग बिना प्रैक्टिकल किए आप नहीं सीख सकते, बोलने और देखने से नहीं होता, इसको करके सीखना पड़ता है। उसी तरह फ्रेंड बच्चों को भी पढ़ाई में भी वही फील्ड लाया गया है, लेसन डिजाइन में यही बोला गया है कि बच्चों को आप छोड़ दीजिए, उन्हें फील्ड वर्क करने दीजिए, और साथ ही टीचर क्या करेगा, बस वो सपोर्ट का काम करेगा बस। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए लेसन प्लान और लर्निंग डिजाइन, इसीलिए यहाँ पर डिस्कशन मेथड मेंशन कीजिएगा। डिस्कशन में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक्टिविटी मेंशन होता है ये प्रोसेस में, ये मेथड में।
लेक्चर में ऐसा नहीं होता है। लेक्चर में क्या है, वही पुराना घिसा पिटा प्रोसेस जो हम लोग पे बीता है कि बस आया टीचर पढ़ाया और चले गए, और स्टूडेंट बस नहीं समझ में आया तो नहीं पूछो बैठे रहे हैं। वैसा प्रोसेस नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। बच्चों को मोटिव कीजिए कि आप पूछा करो, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आप उन्हीं से उठा के उनके पूछिए। देखिए उनको ज़्यादा मोटिव मिलेगा। एक्टिविटी प्रोसेस में उनको जोड़ेंगे तो पढ़ना चालू कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। देखिए थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर के साथ एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा फ्रेंड। खत्म। ये आपका लर्निंग स्ट्रेटेजी का पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको पढ़ाने के बाद, यूनिट पढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आपने जो टीचिंग करवाई वो कितनी इफेक्टिव थी, बच्चों पे कितने इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, एलडी में क्या करना है। क्लासरूम में तो ऑब्वियसली आप कर लोगे क्योंकि वहाँ सिचुएशन वाइज टीचिंग करना पड़ता है। जिस तरह से सिचुएशन आता है उस तरह से आप एक्टिव हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि वो जगह में कोई भी जाके खड़ा होगा तो उसको खुद वो प्रोसेस आ जाएगा, खुद वो इतने सारे स्टूडेंट के बीच में खड़ा हो जाए तो उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है पढ़ाने का, ठीक है। इसीलिए इसी तो टीचर महान होता है फ्रेंड। टीचर मतलब सबसे बड़ा, भगवान के बाद टीचर का उपाधि है। फिर भी आजकल टीचर का जितनी क्वालिटी है मार्केट में गिर चुका है। टीचर का नाम बोलने से ऐसा ही रिस्पेक्ट खो चुका है। टीचर जो प्रोफेशन है वो आजकल रिस्पेक्ट खो चुका है क्योंकि बहुतों के वजह से फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग आज भी टीचर को भगवान का ही दर्जा देते हैं, पर बहुत ऐसा है कि टीचर को मैंने कि क्या बोले, हम छोड़िए इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोले, अब आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा टीचर का जो प्रोफेशनल है कितना ये हो गया है, अनरिस्पेक्ट हो गया है बहुत जगह। चलिए डिजाइन फॉर इवोल्यूशन की जगह में आप क्या करना है, आपको वर्कशीट बनाना है, ठीक है। वर्कशीट में क्या करना है, 10 मार्क्स का आपको वर्कशीट तैयार करना है फ्रेंड। अब इसमें याद रखिएगा कि आपको इसमें नॉलेज से रिलेट क्वेश्चंस को बनाना होता है फ्रेंड, ओके। नॉलेज से रिलेटेड मतलब जैसे आपने लर्निंग गोल्स में बनाया था क्वेश्चंस को, उसी तरह यहाँ पर आपको बनाना पड़ता है। यदि फ्रेंड आपके पास क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल है तो आपको इतना नहीं आपको माइंड सेटअप हो रहा है कि क्वेश्चंस कैसे और बनाए, कहाँ से लाए। बहुत ऐसा चैप्टर होता है जिसमें क्वेश्चंस लिमिटेशन ही होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस नहीं मिलते ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, लर्निंग गोल का जो क्वेश्चन आपने कन्वर्ट किया उसको यहाँ पर पुट कर देना। इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। पर आप कोशिश कीजिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ, मैच द फॉलोइंग स्टेप से क्वेश्चन आप कलेक्ट करके यहाँ पर दे सको। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, 2 टाइप से फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला आपका क्या है, CK और F को जोड़ रहा है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ रहा है फ्रेंड, ठीक है। यदि जो चीज़ बच्चों का कॉन्सेप्ट को बढ़ाने वाला क्वेश्चन हो वो हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ही ऐड होना पड़ता है। जैसे जो कोई आपको टर्मिनोलॉजी याद करवाना, बच्चों को कोई को रिकॉल करवाना हो, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ा के कि वो बच्चा रिकॉल करेगा इस चीज़ को, तो आप उसको फैक्चुअल के साथ जोड़िएगा। और जिस चीज़ में बच्चा खुद वर्क करेगा, हैंड टू हैंड सीखेगा, फील्ड वर्क करेगा, उस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़िएगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए मैच द फॉलोइंग दे दिए, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये मैच द फॉलोइंग में आप 2 कॉलम बना दिए। आप इसमें क्या कर रहा है, बच्चा ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पीके के साथ जा रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जा रहा है। इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन आप जब भी दोगे क्वेश्चन तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ेगा क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है बच्चा का और कॉन्सेप्ट को बढ़ाता है। इसीलिए हमेशा ये यहाँ पर आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मेंशन कीजिएगा। और डिस्कस द इक्वालिटी बिफोर टैक्स। ये भी देखिए, ये भी क्या है, एक तरह से इक्वालिटी बिफोर टैक्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है बच्चा का, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ये रिलेट कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। ऐसे ईजी आप थोड़ा आप मेरा चैनल को अच्छे से देखिए, मेरे वीडियो को बार देखिए, नहीं समझ में आता बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चंस दे दिया, बच्चे ने टेस्ट दे दिया, बच्चे के टेस्ट देने के बाद आप चेक कर लिए। चेक करने के बाद आपको पता चल गया कितने बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया आप क्या करोगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराओगे दोस्तों। एक्स्ट्रा क्लास जो प्रोवाइड करवाओगे उसी का तो नाम आजकल रेमेडियल क्लासेस दे दिया है फ्रेंड। बहुत सारे ऐसे स्कूल में आप गए होंगे ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिकल फील्ड का ये करने के लिए, वर्क करने के लिए। वहाँ पे आपने रूटीन चेक किया होगा, रूटीन में देखिएगा फ्राइडे या सैटरडे का जो क्लासेस होता है उसमें क्या क्या होता है, लास्ट पीरियड का जो 2 पीरियड्स होते हैं उनको क्या करते हैं आप, ये टीचर्स लोग का जो ये होता है सिस्टम होता है करिकुलम, वहाँ का रेमेडियल क्लासेस वहाँ पर मेंशन किया रहता है 2 क्लासेस। क्यों लास्ट में किया जाता है फ्रेंड, क्योंकि आपने जो वीकली पढ़ाया है, जो लास्ट में जो वीक बचता है उसमें वहाँ डिस्कस कर सके बच्चों के साथ। जहाँ जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, वो क्लासेस में उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। सारी दिक्कतों को एक सप्ताह का जो 1 वीक का जो क्लियर करवा दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक जो पढ़ाते हैं उसको दूसरे वो लास्ट वीक में करवा लिया जाता है।
इस तरह ये क्लास चलता रहता है। तो आप एलडी में क्या करोगे, एलडी में आपको डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस, यहाँ पर जो कॉलम रहता है, जो कंपोनेंट रहता है, उसकी आप इधर एक स्टेटमेंट मेंशन करोगे, बस सिंपल सा स्टेटमेंट डिफरेंट। ठीक है, कैसे करना है देखिए, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड। आप 60 का 61 वाला भी लर्निंग डिजाइन बनाओगे तो यही चीज़ मेंशन कीजिएगा। आपको उतना नहीं मेंशन करना कि बच्चों को यहाँ रिकॉल में दिक्कतें आए, कि बच्चों ने ये समझने में प्रॉब्लम किया, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज लिखा जाता है, उतना आपको लिखने का दरकार नहीं है। वो क्या करते थे हम लोग, वो पुराने लेसन प्लान में लिखते थे हम लोग। ठीक है, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता था। लर्निंग डिज़ाइन आप जितना सिंपल में लिखोगे आप उतना जल्दी कर भी पाओगे, प्लस आपको 60 लर्निंग डिजाइन करना है फ्रेंड। 1-2 करते तो बात अलग था कि आप बना लिए। ठीक है, जैसे सेकेंड सेम में एक करना पड़ता है तो बात अलग है, वो एक आपने बना लिया। ठीक है, पर आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको यहाँ पर 61 लर्निंग डिज़ाइन करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने भी किया है, ये तकलीफ मैं जान सकती हूँ कि बहुत प्रेशर रहता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकम का भी प्रेशर, और साथ ही साथ ये लर्निंग डिज़ाइन भी करना पड़ता है, फिर से क्लास एक्टिविटीज़ भी करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन भी रहता है, बहुत प्रेशर रहता है फ्रेंड। थर्ड सेमेस्टर में बहुत प्रेशर रहता है, हमने भी किया, इसलिए हमको तकलीफ समझ में आ रही है, और हम लोग भी चाहते हैं कि इसीलिए आपका ये लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र है, इसके साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ये लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र ख़त्म होने के बाद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ का जितने भी प्रैक्टिकम है उससे हम लोग जुड़े रहेंगे अपने चैनल में। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको और जितनी सारे सब प्रैक्टिकम उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा में हमारे चैनल में फ्रेंड। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह हमें कमेंट करते रहिए जो भी तकलीफ हो, और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि ये सॉल्यूशन आपको देते रहें। और साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ जल्दी व्यू कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आप भी जानते हो एक लर्निंग डिज़ाइन बनाने में कितने मेहनत लगते हैं। तो हमें तो सारे स्ट्रीम के लर्निंग डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं फ्रेंड, तो कितने मेहनत, और पूरे रेडीमेड हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड वर्क छोड़ दिए हैं, TLM छोड़ दिए आपको, वहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया चार्ट, आपको हम लोग पूरा टोटल अच्छे से रेडीमेड आपको बना के देते हैं, ताकि बहुत सारी हैं जो मैरिड वुमेन लोग भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, वो लोग भी BEd करती हैं, और साथ ही साथ वैसे लोग भी हैं जो काम के साथ भी BEd कर रहे, जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फ्रेंड, वो तो अपने प्रेशर में जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो वर्किंग के साथ टीचिंग के साथ भी BEd कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो अपना प्रेशर है, उनका बच्चों का अपना काम है। ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं है, हम पता है, ऑनलाइन क्लासेस में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देने पड़ते हैं बच्चों को। ठीक है, तो उनके साथ प्रेशर करते वो लोग BEd का अपना प्रैक्टिकम भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सब ये है कि ताकि वो आराम से ये चीज़ कर पाएँ, लर्निंग डिज़ाइन आराम से बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद फ्रेंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। बाय फ्रेंड।